उसने कहा ये तुमने सही मशवरा दिया। 3-4 दिन के बाद उसी आदमी ने पूछा क्या वो बिल्ली लाए? उसने कहा नहीं लाए। फिर क्या हुआ? छोरे हैं क्या करेंगे? तो कहा बिल्ली क्यों नहीं लाते हो? कहा मैं बिल्ली खरीदने का इरादा किया कि मैं बिल्ली लाऊंगा पाल लूं, लेकिन ये सोच कर नहीं लाया कि जब मेरे घर में बिल्ली आ जाएगी तो कुछ 2-4 चूहों को खा लेगी और बहुत से चूहे तो डर के मारे मेरा घर छोड़ देंगे और भाग जाएंगे, और वो घर छोड़कर भागेंगे तो मेरे पड़ोस में घुस जाएंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया पड़ोसियों का बहुत बड़ा हक है। जो चीज मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूं चूहे वो डर के मारे मेरे पड़ोस के घर में पहुंच कर उनको वही तकलीफ दे जो मेरे घर में मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तो ये भी तो सही नहीं है कि मैं अपनी तकलीफ से बच जाऊं लेकिन अपनी तकलीफ अपने पड़ोसी को। ये कौन सा ईमान था यार? ये कौन सा जज्बा था? इस जज्बे को क्या कहेंगे? यहां तो बदगुमानियां हमने इतनी पाल रखी है एक दूसरे के खिलाफ। हमारी मौलाना जगजीत की आपसे बनती नहीं है। अब हमें नहीं देखना चाहते, हम आपको नहीं देखना चाहते, गुस्सा हुई हो। अब आपने हमारे खिलाफ बहुत कुछ पाल लिया है, अपने दिमाग में रख लिया है। अब आपका ज़हन वही कहेगा जो आपके दिमाग में है। अब मौलाना जगजीत चाहे कितना अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपको बुरा लगेगा। अब जगजीत साहब नमाज पढ़ के निकलेंगे तो आप कहेंगे देखो मस्त छे खाटी बिल्ली चली है, इतना बड़ा मोहल्ला बना था। अच्छी तकलीफ करेंगे तो देख कैसे दिखावा कर रहा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में मेरे ताल्लुक से वही भरा है। आप घर की छत पर खड़े हैं, मैं मस्जिद से निकलकर नमाज पढ़ के निकला हूं और मैं ज़बानी ज़बान में बोलता हुआ बड़बाता हुआ जा रहा हूं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुंह चल रहा मेरा। और आपकी नजर मेरी नजर से मिल गई। आप घर की छत पे खड़े हैं, मेरे होंठ हिल रहे हैं और मैंने आपको देख लिया और आपने छत पे देखा ये होंठ हिल रहे हैं, तो आप समझेंगे कमीना मुझे गाली दे रहा है। ये बदगुमानी है। यही कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि। मोमिनो ईमान वालों एक दूसरे के बारे में ज्यादा बुरे गुमान मत किया करो। बाज़ गुमान इंसान को गुनाहगार बना देते हैं। एक लड़की हेडफोन लगाकर चली जा रही है, बातें करती हुई जा रही है, तो चाय दुकान पर लड़के बैठे हैं, बॉयफ्रेंड से बात करती हुई जा रही है। यही बदगुमानी। हो सकता है कि वो अपनी माँ से बात कर रही हो सकता है कि वो हॉस्पिटल जा रही हो और उसका बाप बीमार हो, अपने भाई से अपने बाप की दवाओं के बारे में पूछ रही हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। लेकिन हमें अच्छा सोचने का हुक्म दिया गया है, बदगुमानी से हमें रोका गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्न। ईमान वालों तुम ज्यादा गुमान मत किया करो, ज्यादा बदगुमानियों से बचो। इन्न बअज़-ज़न्नि, बहुत बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। जरूरी भी तो नहीं है, और ये बात जरूरी भी तो नहीं है कि हम जो सोचे वो सही हो। और कभी कभी हो सकता है दो आदमी हम लोग बैठे और दोनों किसी के बारे में सोच रहे हो, दोनों गलत हो। मिसाल के तौर पर हमारे बगल में मौलाना साहब बैठे हैं, ये डॉक्टर है, हम भी डॉक्टर हैं। एक मिसाल, एक आदमी लड़ाता हुआ चला आ रहा है, जगजीत साहब कह रहे हैं कि उसके पैर में मोच आ गई इसलिए लगा रहा है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे तजुर्बा है कि उसके पैर में मोच आ गई है इसलिए लगा रहा है। हमारे बगल में जो मौलाना है ये डॉक्टर है, ये कह रहे नहीं 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 नहीं, उसके कमर में दर्द है इसलिए लगा रहा है। क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूं, मुझे भी तजुर्बा है, मेरा तजुर्बा कहता है कि उसके कमर में दर्द इसलिए लग रहा है। जगजीत साहब ने कहा अगर उसके पैर में मोच ना आई हो तो 1000 रुपया में हाथ जाऊंगा। मौलाना साहब कहने लगे अगर उसकी कमर में दर्द ना हो तो 1000 रुपये में हाथ जाऊंगा। चलो 1000 रुपये दोनों मौलाना ने दिया, उन्हें अपने साहब के पास रख दिया, लीजिए। अगर मेरी बात सही निकले तो मैं जीत जाऊंगा, इनकी बात सही निकले तो ये जीत जाएंगे। थोड़ी देर के बाद सामने लड़ाता हुआ आदमी सामने आ गया। जगजीत साहब ने पूछा बताओ तुम्हारे पैर में मोच है? मौलाना साहब ने पूछा कहो क्या तुम्हारे कमर में दर्द
न मेरे पैर में मोच है, न कमर में दर्द है। जब कमर में भी दर्द नहीं है, पैर में भी मोच नहीं है, फिर तुम नाराज हो रहे हो। उसने चप्पल दिखाई कि ये टूट गई थी, इसलिए मैं लगाते हुए चल रहा था, चप्पल को बचाते हुए। लीजिए साहब, जज साहब ने जो सोचा, जो गुमान किया वो भी गलत, मौलाना साहब ने जो सोचा वो भी गलत। 1000 इनको इतना दे दिया, मैंने अपना रख लिया। जरूरी नहीं कि आप किसी के बारे में जो सोच रहे वो सही ही हो। इसलिए कुरान कहता है ज्यादा बदगुमानी से बचो, क्योंकि बहुत बात बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती है। बात बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह के बीवी के पास एक औरत मिलने आई। सुबह फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद उनसे एक औरत मिलने आई। किससे? इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की बीवी से। दरवाजा खटखटाया। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे, चटाई पर बैठे थे। जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी तो जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं, तो क्या देखते हैं? उनके गांव की एक औरत दरवाजे पर खड़ी है। उस औरत ने कहा, इमाम साहब, मुझे आपकी बीवी से मुलाकात करना है, मैं आपकी बीवी से मिलने आई हूँ। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अंदर आओ। उन्होंने कुरान लिया और खुद बीवी के रूम में चले गए और अपनी बीवी से कहा, तुमसे मोहल्ले की कोई औरत, गांव की कोई औरत मिलने आई। इमाम औज़ाई की बीवी निकल के आई और उस मोहल्ले की औरत को उसी चटाई के ऊपर बिठा दिया जिस चटाई पर इमाम औज़ाई कुरान पढ़ रहे थे। वो औरत जैसी ऐसे बैठी, जैसे तो ये पीछे चटाई पर कुछ पानी पड़ा हुआ था, वो उससे वो भीग गई, पूरा वो तर हो गया। और ऐसे शर्म नहीं आती, तुमने मुझे यहां डाल दिया। उसकी नजर पड़ी तो इमाम औज़ाई का 3 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, नंगा घूमा, नहीं कपड़े पहने, छोटे छोटे बच्चे का भी ऐसे नंगा। वो सब्जी किस बच्चे ने पेशाब किया है, इसीलिए उसकी चड्डी उड्डी उतार दी गई है, ये नंगा है और इस बच्चे के पेशाब पे हमें बिठा दिया। ऐसे शर्म नहीं आई तुम्हें? इस बच्चे के पेशाब पे मुझे बिठा दिया। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है कि बेफिक्र रहो बहन, ये पेशाब नहीं है। अरे तुम क्या नहीं हो? पेशाब नहीं है, बच्चा नंगा घूम रहा है, उसकी चड्डी ये पड़ी हुई है, भीगी हुई चड्डी ये पड़ी हुई है, और चटाई पर ये भीगा हुआ बॉल की वजह से मेरा कपड़ा भीग गया, मैं नापाक, मेरा कपड़ा नापाक हो गया। अब घर जाने के बाद कपड़ा भी धुलो, इतना हिस्सा भी मैं अपना धो। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है, मेरी बहन, मैं तुमसे फिर कहती हूँ कि बेफिक्र रहो, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, आपका कपड़ा नापाक नहीं हुआ है, आप इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ लेंगी है, होने की जरूरत नहीं है। उस औरत ने कहा, इमाम औज़ाई की बीवी से, इमाम साहब की बीवी, मैं कैसे यकीन करूं? मुझे यकीन दिलाओ, अगर ये पेशाब नहीं है तो ये पानी कहां से आया? मुझे पानी की कोई बोतल नहीं दिखाई दे रही है, आसपास कोई घड़ा, कोई मटका, कोई सुराही नहीं दिखाई दे रही है, फिर ये पानी कहां से आ गया है? मुझे बताओ। इमाम औज़ाई की बीवी ने लास्ट में आकर कहा, मेरी बहन, अब सुनो, बार बार कह रही हूं, मैं बताना नहीं चाहती थी लेकिन अब बताना पड़ रहा है। ये जिसको तुम पानी समझ रही हो, पानी नहीं है, ये मेरे शौहर हैं। इमाम औज़ाई ये फजर की नमाज पढ़ने के बाद घर में आते हैं, सूरज निकलने तक ये कुरान की तिलावत करते हैं इसी चटाई पर बैठकर, और जब सूरज निकल जाता है तो उसके बाद ये दुआ मांगते हैं, मग़फ़िरत, तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, और जब अल्लाह से ये तौबा करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि इनके आंखों के आंसुओं से ये चटाई तर हो जाती है। आए इस गांव की औरत, मेरी बहन, जिसको तुम पानी समझ रही हो, ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर इमाम औज़ाई की आंखों से गिरने वाले आंसू हैं। उन आंसुओं की वजह से ये चटाई
गांव की औरत ने भी यही सोचा कि ये पेशाब होगा क्योंकि बच्चा नंगा घूम रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसने जो सोचा वो सही हो। हम कभी कभी कुछ और सोचते हैं और निकलता कुछ और है, हकीकत कुछ और होती है। इसलिए इस बात को सोचने की कोशिश जरूरत है, हम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानी न करें। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी भी अपने घर में मेहमान नवाजी पसंद नहीं करती थी। मेहमान आ जाए, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं घर में वो अच्छा खाओ खिलाओ, शौहर बच्चों को खिला देंगे, लेकिन जाओ के घर कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान लो आ गया, अब इसके लिए जागो, ऐसा लगता है ये शादी करके नहीं लाया, नौकरानी बना के लाया हमें। अमीर मुआविया के घर में एक मर्तबा एक मेहमान आया और उसने कहा कि मुझे 2-3 दिन रुकना है। ठीक है रुको, बाहर का कमरा ले लिया, खाना वाना खिलाया। अमीर मुआविया की बीवी को मेहमान नवाजी पसंद नहीं थी, वो सोचने लगी कि कुछ कमी करूंगा क्यों, ये मेहमान है कहाँ, कितने दिन रहेंगे, क्या पता नहीं कितने दिन रहेगा, 3 दिन तो वैसे उसका हक है, 3 दिन तक तो मैं उसको कुछ कह ही नहीं सकता, 3 दिन के बाद अगर रहता तो उसकी मर्जी। अच्छा ठीक है, शाम का वक्त हुआ, इमाम अमीर मुआविया की बीवी ने सोचा कोई ऐसी कमी निकालूं इसको घर से निकलवा दूं। इशा की नमाज के बाद अमीर मुआविया ने उस अपने मेहमान के कमरे में चटाई रख दी, रात में ताज्जुद पढ़ते हुए पढ़ लेना, लोटा रख दिया, अगर वुजू बनाना हो तो पानी ये है, एक दूसरा पानी रख दिया, अगर इस्तिंजा करना हो तो बाहर से दरवाजा खोलना और यहाँ खाली मैदान पड़ा है वहां पर पेशाब करना हो तो यहाँ कर लेना और यहीं पर नमाज पढ़ लेना और फजर में इंशाअल्लाह मस्जिद में मुलाकात होगी। ठीक है, बाहर का सिस्टम सब अलग करके अमीर मुआविया सो गए। थोड़ी देर के बाद जब उनकी बीवी ने देखा कि अमीर मुआविया सोए हुए हैं, रात काफी हो गई है, कहा तो उठे देखे कि मेहमान क्या कर रहा है। मेहमान अगर जग रहा हो और कुछ उल्टी सीधी खुराफात कर रहा हो तो अमीर मुआविया को जगाओ और उसको निकाला है। अमीर मुआविया की बीवी उठती है और अपने मेहमान के रूम तक जाती है और दरवाजे में कान लगाती है तो क्या सोचती है कि मेहमान बड़ा बेहुदा और गंदा गाना गा रहा है। आवाज बड़ी प्यारी थी उसकी, सुरीली, उस सुरीली आवाज में वो बेहुदा और इश्किया गाना गा रहा था, बेहुदा गाना। अमीर मुआविया की बीवी को एक नुक्ता मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, वो जल्दी से जाती है और अपने हस्बैंड को जगाती, उठो क्या है, इधर आओ, तुम्हारा मेहमान क्या कर रहा है। अरे मेहमान क्या कर रहा है, उसका तो रूम मैंने अलग कर दिया है, उसका कमरा अलग कर दिया है, अरे इधर तो आओ, उठो, उठाया, देखो देखो देखो, अरे कमरा बंद है, दरवाजा, कान लगाओ, कान लगाओ, कान लगाया तो गाना बेहुदा गाना गा रहा है। अमीर मुआविया से कहने लगी, देखो अभी इसको घर में रखोगे, ये ऐसा गाना गा रहा है, लगता है जैसे इसके घर में कोई माँ बहन बेटी ना हो, ऐसा गंदा गाना। अमीर मुआविया ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसको खींच कर अपने बिस्तर पर लाया और फरमाया, जब मैंने उसके कमरे को अलग कर दिया, उसके रूम को अलग कर दिया, उसकी चटाई अलग कर दी, उसका मुसल्ला अलग कर दिया, उसका वुजू का लोटा अलग कर दिया, जब मैंने उसके कमरे से कोई मतलब ही नहीं रखा तो तुमने दरवाजे पर कान लगाकर उसके अंदर की जासूसी क्यों की है। क्या तुम्हें नहीं मालूम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर घर के दरवाजे सब बंद हो और कोई तुम्हारे घर में झांकने की कोशिश करे, सुराख से या दीवार पर चढ़कर या किसी सांस से अगर तुम्हारे घर की जासूसी करे और तुम्हारी नजर पड़ जाए तो बाहर निकल कर तुम उसकी दोनों आंखें फोड़ सकते हो, तुम्हें कोई गुनाह नहीं। तुम उसकी जासूसी क्यों करोगे, वो अंदर क्या कर रहा है हमें क्या मतलब, अंदरूनी खाना से हमें क्या मतलब, घर के अंदर क्या कर रहा है, तुम्हें किसी के घर के अंदरूनी मामले से क्या लेना देना, तुमने जासूसी क्यों की। अमीर मुआविया की बीवी बोली, अब भी मुझी को कहोगे, कहा तुम्ही को कहूंगा, अल्लाह के रसूल ने जासूसी से मना किया, तुमने जासूसी क्यों की, चलो ले जाओ, सो जाओ। देखो इनको बताया, अभी हमी को डांट रहा, ठीक है सोती हो, अब सोए हुए। अब अमीर मुआविया देख रहे हैं कि ये सो जाए तब मैं जाऊं उसको समझाऊं अकेले में, ये सो जाए। अब देख रहे सोए हुए, काफी देर के बाद उसको नींद आई और थोड़ी देर के बाद नाक का जनरेटर चलने लगा,
अब सो गई है, अब उठूं और उसको समझाऊं। अब मैं अपने मेहमान को समझाऊं, अकेले में नसीहत करो तो ज्यादा फायदा करती है। अमीर माविया उठते हैं, उसके कमरे की तरफ जाते हैं, कान लगाकर सुनते हैं कि एक बार और देख लूं, अगर जाग रहा है तो अंदर जाऊं, और नहीं जाग रहा हो, सो रहा होगा तो उसकी नींद खराब करने से क्या फायदा। सुबह फजर के बाद जगा दूंगा, सुबह फजर के बाद समझा दूंगा। तो कान लगाते हैं कि देखें गाना गा रहा है कि नहीं। अब जब कान लगाया तो क्या सुनते हैं कि वही मेहमान अब कुरान की तिलावत है। अभी थोड़ी देर पहले गाना गा रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद जब दोबारा कान लगाकर सुना तो वही मेहमान सुरीली और बेहतरीन कुरान की तिलावत कर रहा है। अमीर माविया भागते हुए गए और अपनी बीवी को उठाए, अरे उठ तो, अरे इतनी गहरी नींद में सो रही हो, तुमको क्या पता नाश्ता हमें बनाना है, खाना हमें बनाना है, मेरी जान जाने के काम पड़े हुए तुमने मुझे उठा दिया। और इधर क्या है, अरे जासूसी करना तो मना है, क्यों करोगे? अरे क्या पहले सुन तो, खुद मना करते हो तुम बात नहीं हो। कहाँ पहले सुन, बड़ा पहल किया है ये का क्या, अभी कुरान पढ़ा कहाँ? अच्छा ये बताओ जासूसी क्यों करवाई? कहा मेरी बीवी जासूसी यकीनन मना है, लेकिन हमने और तुम में फर्क है। तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, और मैंने तुम्हें तुम्हारे अपने भाई की खूबी दिखलाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुराइयों पे पर्दे डालो और खूबियों को बयान किया करो। हम खूबी बयान कर रहे हैं, देखो ये मेरे भाई के कलामत, वो तो ठीक है लेकिन पहलू किया ये गाना क्यों गा रहा था? सुबह लिखते हैं फजर की नमाज दोनों ने जमात से पढ़ी, और फजर की नमाज के बाद अमीर माविया ने उससे रात का मंजर बयान किया कि तुम गाना गा रहे थे और बाद में कुरान। तो उसने कहा जब आपको मालूम भी हो गया तो सुन लो, मुझे बहुत टेंशन है, मेरी जिंदगी गमों में खुली जा रही है, मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिलता है, इतनी टेंशन इतने गम है। जब मुझे बहुत ज्यादा गम होते हैं और जब गमों की वजह से मुझे नींद नहीं आती है, करवटें बदलता रहता हूँ, तो फिर मैं गुनगुनाने लगता हूँ, गाना गाने लगता हूँ, अपना दिल बहलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाना गाने की वजह से मेरे गम और बढ़ते जाते हैं, मेरी उलझनें और बढ़ती जाती है। फिर मैं वुज़ू बनाता हूँ और कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करने से ही दिलों को सुकून मिलता है। इसलिए मैं दिल को सुकून हासिल करने के लिए मैं कुरान की तिलावत करने लग जाता हूँ। अमीर माविया ने कहा जिंदगी से लड़ना सीखो, जिंदगी से लड़ना सीखो, गमों को पछाड़ना सीखो। गम हर इंसान की जिंदगी में आ सकते हैं, इससे लड़ना सीखो, गमों पर सब्र करो, और जब तुम्हें गम बहुत ज्यादा जाया करे और जब तुम्हें सोने न दिया करे तो तुम कुरान पढ़ लिया करो। इसलिए कि अल्लाह के ताला ने कहा है कुरान की तिलावत ही तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचा सकती है, तुम्हारे दिलों को सुकून दे सकती है। जिन लोगों को टेंशन बहुत रहता है, सुन लो, जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिमागी उलझन रहती है, जो लोग बहुत ज्यादा दिमागी टेंशनों के शिकार हैं, मेरी 3 बेटियां 4 बेटियां बड़ी है, जवान है, शादी नहीं हो रही है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, शादी के लायक हो गया, फिर भी माँ बाप की बात नहीं सुनता है, फिर भी घर भेज जा रहा है, जिनको 50 किस्म के गम खाए जा रहे हैं, उनको एक दुआ सिखला कर जा रहा हूँ। ये दुआ को अपना वजीफा बना लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस इतनी सी दुआ है, इस दुआ को उठते बैठते पढ़ते रहा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 99 बीमारियों की दवा है, और सबसे हल्के दर्जे की बीमारी है कि इंसान के गम नहीं दूर हो रहे हो, इंसान को टेंशन हो, तो ये सबसे हल्की बीमारी है जो इस दुआ से चली जाती है। इससे बड़ी बड़ी 98 बीमारियां और हैं जो इस दुआ के पढ़ने से जाएंगी। मेरे भाइयों, ये दुआ को हमारी माँ बहनें भी याद कर ले, आप भी याद करिए। टेंशन की ये दुआ है,
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और साथ में ये दुआ भी अगर मिला सकता है तो मिला ले, या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के पलटने वाले मेरे दिल को अपने दीन की तरफ, अपने मजहब की तरफ, इस्लाम की तरफ पलट दे, मेरा दिल इधर उधर नहीं, सिर्फ अपने दीन की तरफ लगा दे। ये दोनों दुआएं आप इसको अपना वजीफा बनाइए। दोनों नहीं पढ़ सकते तो एक दुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको ही अपना वजीफा बना लीजिए। बेहतर है कि दोनों पढ़ें। दोनों नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक दुआ पढ़िए। ये ज़हनी उलझनों को दूर करने की एक दुआ है। तो मेरे भाइयों, अमीर मुआविया ने अपनी बीवी से क्या कहा, तुम्हें किसी के अंदर खाने से क्या मतलब और बदगुमानी करने से क्या फायदा? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है तो बदगुमानी अपने औलाद को नहीं करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म, ईमान वालों तुम एक दूसरे से ज्यादा बदगुमानी मत किया करो, इसलिए कि बहुत सी बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो बदगुमानी होगी और बदगुमानी इंसान को गुनाहगार बना देती है। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाइए, एक दूसरे की हमदर्दी अपनाइए, एक दूसरे के हमदर्द बनिए। और साथ में मैंने शुरू किया था कि जो नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, मेरे भाइयों, उस नमाज के लिए हमें और आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मैंने सुबह जुमे के खुतबे में कहा था कि अगर गांव में कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भागता, उसकी पंचायत हो जाती है, तो गांव में सरदार को चाहिए कि अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो उसकी भी पंचायत होनी चाहिए, उसके ऊपर भी जुर्माना आयत होना चाहिए। नमाज दीन का हम सुतून है और ये जलसा भी मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए किया गया है। मेरे भाइयों, शायद आपको मालूम होगा मस्जिद बनाने का सवाब कितना ज्यादा है। आपको ये चीज की तरफ इशारा कर दूं और इस बात को सुनिए, आप ताज्जुब करेंगे। मस्जिद नबी जब बनकर तैयार हुई, मस्जिद नबी आप जानते हैं कैसी थी? खजूर के पत्तों की छत। अरे ये तो बहुत अच्छी है, ये जो आपने पर्दा डाला ये तो बहुत अच्छा, खजूर के पत्तों की छत। ये हवा चलती थी तो पत्ते उड़ जाते थे। अल्लाह के रसूल सजदे में, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाहू अकबर, नमाज पढ़ाई, रुकू में गए, हवा तेज हुई, समी अल्लाहु लिमन हमिदा का हवा और तेज हुई, अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में सर रखा, हवा इतनी तेज हुई कि खजूर के पत्तों की छत हो गई। आसमान से पानी गिरने लगे और पानी के कतरे जमीन पर गिरते, जमीन से मिट्टी उठकती और मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पर पड़ती। अल्लाह के नबी ने जब नमाज पढ़ा, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, और चेहरा जब सहाबा की तरफ किया, सहाबा ने उस चेहरे पर मिट्टी लगी हुई देखी, जिस चेहरे को कभी देख कर हसन इब्न साबित ने कहा था व अहसन मिनका लम तलक़त अयनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ, दुनिया में आपसे ज्यादा हसीन बेटा पैदा ही नहीं हुआ और आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा दुनिया की किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया। और जाकर इतने सबूरा ने कहा, आए चांद तू क्यों निकलता है, आए चांद तेरा चेहरा मेरे नबी के चेहरे से अच्छा नहीं है, आए चांद तेरे चेहरे को भी अगर हुस्न और खूबसूरती और रोशनी मिली है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिली है। ये जाकर सबूरा ने कहा था, मेरे भाइयों, उस चेहरे पर आज मिट्टी लगी हुई बेटी। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, क्या इस मस्जिद के लिए हम पक्की छत बनवा दें? आपने कहा इस छत के लिए बहुत से पैसों की, दौलत की जरूरत है। सहाबा इकराम ने ताउन करना चाहा, हजरत उस्मान गनी उठे और फरमाया किसी एक से भी लेने की जरूरत नहीं है, इस मस्जिद नबी की पूरी तामीर मेरी जिम्मेदारी है। एक आदमी हर शादी देना चाह रहा था, लेकिन एक ही शादी देगा, बस जितना भी खर्चा होगा मैं लगाऊंगा। क्या आपके इलाकों में ऐसे सरदार नहीं मिलेंगे, ऐसे सरपंच नहीं मिलेंगे, ऐसे अमीर लोग नहीं मिलेंगे जो मस्जिद की एक एक चीज ले लें? दीवार हम खड़ी कर देंगे, पत्थर हम लगवा देंगे, ये हम करवा देंगे, वो हम करवा देंगे, एक
जाऊंगा।